नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तराखंड से। बद्रीनाथ में कार पार्किंग को लेकर कुछ पुलिस कर्मियों और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के काम कर रही फर्म के बीच रविवार शाम विवाद हो गया, जिसके बाद सोमवार को मास्टर प्लान के काम नहीं हो पाए। वहीं गहमागहमी का माहौल रहा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत कई काम हो रहे हैं, जिनमें धाम के रोड को चौड़ा करना, बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। मास्टर प्लान के काम गावा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कर रही है। आरोप है कि रविवार शाम को पुलिस की एक गाड़ी कंस्ट्रक्शन साइट के पास खड़ी थी, जिसकी सूचना प्रोजेक्ट मैनेजर ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को दी। प्रोजेक्ट मैनेजर का आरोप है कि इससे गुस्साए पुलिस कर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इधर एसडीएम का कहना है कि प्रशासन अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच करवा रहा है और उसके पास जो भी उचित होगा वो एक्शन लिया जाएगा। हमारा रास्ता है मेन, उसमें गाड़ी पार्किंग हो रखी थी। उसको हटाने के लिए मैंने बोला तो उन लोगों ने हटाई नहीं। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने गाड़ी और लेके अंदर कर दी, तो जिसको लेके मैंने अपने एक सुपरवाइजर को फोन करा कि भाई यहाँ पे एक जेसीबी भेज दे, गाड़ी हमारे रेक के अंदर जा रही है, यहाँ पे रास्ता बंद कर देते हम लोग ताकि यहाँ पे और कोई गाड़ी ना लगे। तो इतने में उन लोगों ने और मेरे साथ आकड़पंती करी, मेरे साथ बदतमीजी करी, फिर वो गाड़ी और लेके अंदर कर दी, प्रॉपर लेके अंदर। जो यहाँ पे गावर कंपनी है जो मास्टर प्लान का काम देख रही है, उसके किसी कर्मचारी के साथ उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ लोग थे जो कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस के व्यक्ति हैं और आपस में मारपीट उनमें हो गई थी, जो दोनों पक्षों के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसकी हम जांच करवा रहे हैं। जांच में जो भी चीजें आएंगी उसकी हम रिपोर्ट बना के भेजेंगे। उत्तरकाशी के बड़कोट में पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग थमने का नाम नहीं ले रही है। यमुनोत्री धाम के दर्शन को पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का वापसी के समय नगरवासी बड़कोट बाजार में ज्ञापन देकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रभारी मंत्री दूसरे रास्ते से निकल गए, जिससे नाराज शहर के लोगों ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य चौराहे पर सांकेतिक चक्का जाम किया। सरकार से पंपिंग योजना के लिए जल्द ही धनराशि स्वीकृति की मांग की। शहर के लोग बीते 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक रूप से धरना दे रहे हैं। मांगों को लेकर के आज एक ज्ञापन जो है मुख्य चौराहे पर माननीय मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, उनको दिया जाना था। और उनका रूट भी था कि बड़कोट, क्योंकि यमुनोत्री दर्शन के बाद उनको बड़कोट से एक लाखा मंडल निकलना था। तो चौराहे पे हम इंतजार कर रहे थे सिर्फ इस बात को लेकर के ज्ञापन दिया जाना है, लेकिन कुछ लोगों की जो है गुमराह करने की वजह से उनका रूट बदल दिया गया और वो राजगढ़ी। सर, माननीय मंत्री जी जो हैं, शहरी विकास मंत्री जी आए थे और हम उनके इंतजार में उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे। हमारे बड़कोट शहर में बहुत पहले से पानी के बिना जो दिक्कत हो रही है। पौड़ी जिले में बैंगवाड़ी गांव के एक खंडहर पड़े घर में एक गुलदार फंस गया, जिससे पूरे गांव में दहशत मच गई। आनन फानन में वन विभाग को गुलदार के फंसे होने की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को किसी तरह पिंजरे में कैद किया और नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया, जहां गुलदार का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। दरअसल गुलदार की सक्रियता इस क्षेत्र में बीते कई दिनों से बनी हुई थी। गुलदार के पकड़े जाने के बाद अब गाँव वालों ने राहत की सांस ली है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सोनप्रयाग पार्किंग संचालकों द्वारा अतिरिक्त पार्किंग फीस वसूली पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को इस संबंध में शिकायत मिली थी, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए पार्किंग संचालक पर जुर्माना लगाया गया। दरअसल यात्रियों ने शिकायत की थी कि पार्किंग संचालक 3 दिनों की पार्किंग सुविधा के लिए 400 की जगह 800 रुपए की मांग कर रहा था। शिकायत की पुष्टि करने के बाद पार्किंग संचालक के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए 10,000 का जुर्माना लगाया गया। रुद्रप्रयाग में शनिवार को हुए भीषण हादसे में टूर ऑपरेटर पर बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें क्षमता से ज्यादा सवारी भरने पर परिवहन विभाग रुद्रप्रयाग ने टूर ऑपरेटर पर केस दर्ज कराया है। वहीं डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश एसडीएम को दिए हैं। एआरटीओ ने रुद्रप्रयाग थाने में केस दर्ज कराया है। राजधानी देहरादून के डुभालवाला इलाके में हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से कई लोग जख्मी हुए हैं। इस घटना के पीछे का कारण ब्याज पर दिए गए पैसे और उसकी वसूली को लेकर बताया जा रहा है।
देहरादून में देर रात हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को सुभाष और मनोज घायल अवस्था में मिले, जिनको पुलिस ने अस्पताल भेजा और रवि का शव पुलिस को एक नाले में मिला। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे ब्याज पर दिए गए पैसों की वसूली को लेकर विवाद था। सोनू और मोनू ने शंभू को 2.5 लाख रुपए ब्याज पर दिए थे और उसके बदले में एक गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन वो गाड़ी शंभू ने अपने दोस्त रवि से ली थी। इसी बात को लेकर रवि अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी को सोनू और मोनू से लेने गया था, लेकिन रवि और उसके दोस्तों के पहुंचते ही सोनू के लड़कों ने फायर झोंक दिया, जिसमें रवि की मौत हो गई और सुभाष और मनोज घायल हो गए। पूरा मामला ब्याज से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भरद्वाज जो कि इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी है, वो ब्याज का काम करता था और उसने जो युवक है उनकी गाड़ी को गिरवी के रूप में रखा था, जिसको लेने युवक जब देर रात या कब उसके घर में पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन इस विवाद के इसमें इतना विवाद हो गया कि गोलियां आप चल गई। बताया ये भी जा रहा है कि जो भरद्वाज है वो उसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और उसके साथ कई ऐसे खूंखार अपराधियों को वो पालता है जो गोलियां बरसाने में देर नहीं करते। बताया जा रहा है कि सोनू और मोनू दोनों फाइनेंस का काम करते हैं और अपने साथ माफिया जैसे लोग हमेशा रखते हैं, जिसमें रामवीर, अनुज, योगेश शामिल हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उन पर कई केस भी चल रहे हैं। सभी लोग सोनू भारद्वाज के लिए काम करते हैं और इनका काम है जो ब्याज के पैसों की रिकवरी करते हैं। घटना के बाद से ही तीनों फरार चल रहे हैं, जबकि सोनू, मोनू और शंभू को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिना सोचे समझे जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिससे 2 लोग इंजर्ड हुए जो अभी खतरे से बाहर है। एक रवि बुटोला जी हैं जिनकी रात को तलाश की जा रही थी, लेकिन वो रात को नहीं मिले। आज सुबह एक खाली प्लॉट के पास नाले में उनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम क्लियर हुआ कि गोली लगने के बाद वो जान बचाने के लिए जब वहां से गए तो कहीं न कहीं रात के अंधेरे में गिरने के कारण वहां पर गोली के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी इसमें 3 लोगों को डिटेन कर लिया हिरासत में, इसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ब्याज पर पैसा देने वाले अपने साथ अपराधियों को पाले हुए थे, जिनसे वो वसूली करवाते थे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर पहुंचे। सीएम धामी ने कुमाऊं मंडल के अधिकारियों की बैठक की, जिसमें पेयजल, वनाग्नि के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सीएम धामी ने बढ़ते तापमान पर चिंता जाहिर की, साथ ही पहाड़ में घटते जलस्तर को लेकर भी दीर्घकालिक योजना बनाने पर जोर दिया। सीएम धामी ने कहा कि पुराने जल स्रोतों को रिचार्ज करने पर जोर दिया जाए, लेकिन इसमें जन सहभागिता भी बेहद जरूरी है। साथ ही जल संचय पर भी सीएम ने जोर दिया। ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रिजुनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़ गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हों, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है। इधर कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हारने के बाद भी सबक लेने को तैयार नहीं। मजबूत संगठन वाली बीजेपी के सामने कांग्रेस अपना नया संगठन तक तैयार नहीं कर पा रही। एक तरफ बीजेपी में देश से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर बूथ तक नई टीम के गठन की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पिछले 2 साल में अपनी टीम तक तय नहीं कर पा रहे हैं। महारा अपनी टीम का खाका बनाकर कांग्रेस आला कमान को भेजते हैं, लेकिन आला कमान उस पर चुप्पी मार कर बैठ जाता है। ये हाई कमान के ऊपर निर्णय होता है। मैं 2 बार भेज चुका हूँ। मैंने यही कहा कि अंदर खाने सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो ये सारी चीजें भी अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी।
दूसरी तरफ कांग्रेस के इन हालातों ने बीजेपी को भी सवाल उठाने का मौका दे दिया है। उससे पहले गणेश गोदियाल जी, कोई भी इनके पिछले 20 साल के अध्यक्ष लगातार आप देखेंगे तो कोई भी अपने संगठन का विस्तार जब तक उनका कार्यकाल समाप्त होने की कगार पर नहीं आ जाता है तब तक वो विस्तार नहीं कर पाते। जाहिर है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि नई टीम बन नहीं रही और पुरानी टीम के लोग काम करने को तैयार नहीं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मजबूत करें तो आखिर कैसे? हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी 20 जून को अपने कैंडिडेट का नामांकन करेगी। मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी नॉमिनेशन करेंगे। दोनों ही नामांकन एक ही दिन होंगे। नॉमिनेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सांसद भी मौजूद होंगे। जो सूचना आई है कि दोनों नामांकन एक ही तारीख को होने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से प्रोग्राम बन रहा है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ से लखपत बुटोला को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मंगलौर सीट से उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन 19 जून को नॉमिनेशन करेंगे, तो वहीं बद्रीनाथ से उम्मीदवार लखपत बुटोला 21 जून को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बाई इलेक्शंस में मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी को और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बटुला को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने आज घोषित कर दिया है। आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लखपत सिंह बटुला बद्रीनाथ सीट में अपना नॉमिनेशन 21 तारीख को। इधर कांग्रेस छोड़ राजेंद्र भंडारी बीजेपी में चले गए, लेकिन उनकी पत्नी अभी कांग्रेस में ही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी अब किधर रहेंगी, कांग्रेस में या बीजेपी में? कांग्रेस का कहना है कि जिस बीजेपी ने करप्शन के आरोप में पद से हटाया, उसी की वॉशिंग मशीन में दाग धुलने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ से अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन अब सवाल है कि चुनाव में उनकी पत्नी रजनी भंडारी किसका साथ देंगी, बीजेपी में अपने पति का या फिर अपनी पार्टी कांग्रेस का? और भविष्य में रजनी भंडारी किस पार्टी में रहेंगी? राजेंद्र भंडारी का कहना है कि उन्हें भी बीजेपी में ही समझिए। नहीं, ये तो बोलने की बात है। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरी पत्नी है, तो अलग अलग रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये तो विपक्षियों का लगाया हुआ आरोप है, तो चलाते रहते हैं, ऐसी बातें बोलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। रजनी भंडारी चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इसी कार्यालय में घपले की जांच के बाद सरकार ने उन्हें पद से हटाया। फिर हाईकोर्ट जाकर रजनी भंडारी को कुर्सी मिली। इसी बात पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि क्या बीजेपी अब उन्हें जेल डालेगी या फिर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दाग धुल जाएंगे? तो बीजेपी का कहना है कि रजनी भंडारी उपचुनाव में मदद करें, जल्द उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई जाएगी। राजेंद्र भंडारी जी जांच से बचने के लिए भी गए हैं। जो पूरी टोटल इसमें डील हुई है वो तो अब बीजेपी को बताना पड़ेगा कि जो जांचें चल रही थी वो आगे भी चलेंगी। जो बीजेपी कह रही थी कि जेल के सलाखों के पीछे होगा, क्या अभी भी जेल के सलाखों के पीछे डालेगा या वॉशिंग मशीन में राजेंद्र भंडारी जी और उनकी पत्नी को डुबा के उनको भी बाहर निकाल लेंगे? तो ये तो बीजेपी को बताना होगा। नहीं, उनकी पत्नी की सदस्यता अभी पार्टी में हो नहीं पाई है और अभी वो चुनाव में सहयोग करे, मदद करे, क्योंकि घर का मामला ऐसा हो नहीं सकता कि पत्नी अलग रहे पति अलग रहे, संभव भी नहीं है। हम जिस दल के हम कार्यकर्ता उस दल में संस्कार रहते भी नहीं है। हम बहुत जल्दी उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनाएंगे। यही सियासत है। कुछ दिन पहले तक चमोली की जिस जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी हमलावर होती थी, अब वही रजनी भंडारी बीजेपी के लिए जरूरी हो गई है और इसी के साथ विरोध की सारी वजहें खत्म हो गई हैं। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। खबरों पर अल्मोड़ा के बिनसर में जंगल की आग में 4 लोग जिंदा जल गए। 4 लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मृतकों और घायलों के घर सांत्वना देने पहुंचे। कोटद्वार में गैंग बनाकर महिलाओं के गले से सोने की चेन झपटने वाली राजस्थान की 2 शातिर महिला पुलिस के हत्थे चढ़ी।
कॉर्बेट के कालागढ़ एलिफेंट कैंप में चंचल हथिनी की मौत हो गई। कुछ दिन पहले इस हथिनी पर कैंप के ही एक नर हाथी ने हमला कर दिया था। 2013 की आपदा में मारे गए लोगों की याद में सोमवार को केदारनाथ धाम में मौन सभा आयोजित की गई, श्रद्धांजलि दी गई। रामनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पहाड़ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग समेत धूमाकोट में एसडीएम की तैनाती की मांग। अल्मोड़ा के कई गांवों में पानी के संकट से लोग परेशान। जल संस्थान में टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रहा। कोटद्वार में पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। दर्जनों इलाकों में पीने के पानी को लेकर परेशानी। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे के 125 किलोमीटर के हिस्से में ऑल वेदर रोड का काम नहीं हो पाया है, जिससे इन जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। नैनीताल में भी ईद मनाई गई। फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। रुड़की के ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस दौरान नमाजियों ने देश और प्रदेश में अमन चैन की दुआएं मांगी। आज पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का जन्मदिन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि वो भगवान से कोश्यारी की दीर्घायु की कामना करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि कोश्यारी पहाड़ की हर तकलीफ को अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे अवसरों पर एकत्र होते हैं तो जितने लोग हो सकता है जो आ सकते हैं वो आ करके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जो नहीं आ सकते हैं वो फोन से आशीर्वाद दे रहे हैं। राज्य के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राज्य के निर्माण में भी उनकी अपनी भूमिका रही है और अनेक अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण भी उन्होंने संगठन के माध्यम से किया है। आज उनका जन्म दिवस है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको शतायु बनाए, दीर्घायु बनाए और वो स्वस्थ रहें। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।